गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पाती सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। छाड़ देई कुल की कान, कहा करी है कोई। छाड़ देई कुल की कान, कहा करे कोई। संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।
तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। यही कठिन बात है, यही कठिन बात है जो होती नहीं है किसी से। आपको लगता है गले में माला माथे तिलक लगा लो, हो गए भक्त हम। ठग होते हो, चोर होते हो, कपटी हो सकते हो, भक्त नहीं होते हो इतने से। प्रेम की सीढ़ी ये है, ये शुरू होती है आहों से, जाती है आंसुओं तक और पहुंचा देती है स्थिरता तक। आह दुख की, क्यों प्रभु विचार दिया, सुखी कैसे रह सकते हो तुम? दुनिया में लोग तो मजे से खाते पीते सोते हंसते, क्लब जाते, डांस करते, शादी ब्याह, लेना देना सब होता है। कौन दुखी हो रहा है कि हमने ईश्वर बिसारा है? किसको चिंता है इस बात की कि जीवन व्यर्थ जा रहा है? किसको इस बात की फिक्र आती है कि अरे मेरे जिंदगी का एक दिन और कम हो गया और ईश्वर प्राप्ति अभी भी नहीं हुई? फुर्सत ही नहीं है तुम्हें तुम्हारे उलझावों से, खाने पीने से, कमाने खाने से, घर बनाने से, शॉपिंग से, घूमने से फिरने से। कहाँ चिंता है इस बात की? कहाँ है चिंता है नहीं कोई चिंता, कहाँ फिक्र कोई फिक्र सारी दुनिया की है। फोन हाथ में रहते हैं, नाम से तीर्थ जाते हैं, लेकिन हर 2 घंटे में बात पत्नी से, हर 2 घंटे में बात बच्चों से, हर 4 घंटे में बात, इन बिटवीन टू सत्संग इट इज ऑल टॉक ऑफ संसार। न जीव मौन होती है, न मन संसार की चिंता करनी छोड़ता है, और संसारी संसार बसा पड़ा है। ठसा ठस संसार मन में है, ईश्वर के लिए तो जगह ही कोई नहीं है। मेरे बचपन में एक संतों से मेरी मुलाकात हुई थी। वो एक ही चीज पे बड़ा जोर देते थे। वो कहते भगवान ही हमारे पिता और माँ हैं। शरीर के माँ पिता तो पता नहीं, आज से पहले हजारों लाखों जन्म हुए, हजारों लाखों माँ बाप मिले, वो कहाँ है तुम्हें याद है? जब वो याद नहीं तो इनको याद क्यों रखना? हम हरि के बच्चे हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। कृष्ण कहते हैं ये जीव ईश्वर का ही तो बच्चा है, ईश्वर का ही अंश है। ममैव अंशो, मेरा ही अंश है। और ये जीव सनातन। जीव माने मैं। जब मैं मन से जुड़ता हूं तो मेरा ही नाम जीव है।
तो जीव किसका बच्चा है? जीव परमात्मा का बच्चा है। तो दिन रात दिन रात दिन रात बस यही सुनाते रहते, यही हम बोलते रहते, यही हम हरि के बच्चे, हम हरि के बच्चे, हम हरि के बच्चे, हम हरि के बच्चे। सुनते 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 7वीं क्लास में थी मैं, तो मेरे स्कूल की कॉपी से मैंने मेरे नाम से सरनेम हटा दिया, काट दिया। उसके जगह ना मेरे नाम के जो स्कूल का नाम था, नाम के जगह लिख दिया हरि। उसके पहले था ग्रोवर, हम नहीं है ग्रोवर, काट दिया। अब चूंकि आई एम अ माइनर, आई कैन नॉट मेक एनी चेंज, लीगल चेंज, so I just cut it out in my school copies. So my all school copies had the name and then किसके बच्चे? हरि के बच्चे। तो हरि का, जैसे अग्रवाल का बच्चा अग्रवाल, तो सोडी का बच्चा सोडी, शर्मा का बच्चा शर्मा। तो मैं तो हरि का बच्चा हूं, मैं तो हरि की बेटी हूं, तो मेरा सरनेम हरि है। हमारी के बच्चे। अब ये याद रखते 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 ये बात याद, और पता नहीं मन में बैक ऑफ द माइंड हमेशा यही चलता रहता। देखते थे जब अपने माँ पिता को, तो उतने बार ये आता था, ये शरीर के माँ है, शरीर का पिता, मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं। 12 साल की उम्र से ये पाठ चल रहा था, ये मेरे है ही नहीं, ये मेरा घर ही नहीं है। मेरा घर तो वो है जो परमात्मा का घर है। परमात्मा का घर सारी दुनिया है, इसलिए सारी दुनिया ही मेरा घर है। और मैं अकेली नहीं, हम सब उसी की संतान हैं। तो भगवान हमारे सर्वस्व है, हम भगवान के हैं। ये भाव अंदर जाते जाते ये स्थिति तब बनती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा है ही नहीं कोई। नहीं तो क्या जरूरत है कहने की, बोल दो खाली मेरे तो गिरधर गोपाल, आगे कहने की क्या जरूरत। ये तुम भी बोलते हो मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन क्या हिम्मत है तुम में, है जुर्रत तुम में, तुम कह सको दूसरो न कोई? नहीं कह सकते हो तुम, क्योंकि सब दूसरे अपने हैं। तुम्हें कह सकोगे कि दूसरा कोई नहीं है मेरा? व्यवहार है भाई, व्यवहार में माँ पिता कुटुंब परिवार चाचा मामा ताया बुआ फूफा सब आएंगे, सबसे व्यवहार करेंगे। हम लड़ते थोड़े हैं सबसे, भक्त किसी से नहीं लड़ता, लेकिन मन में ये जानता है मेरा सर्वस्व मेरा प्रभु है। सब रिश्ते टेम्परेरी है भाई। यहां पर देखो, आप पूर्व जन्म में कहां जन्मे थे, आपके कौन माँ बाप थे, भाई बहन थे, याद है आपको? नहीं याद, किसी को भी नहीं याद, मुझे भी नहीं याद। और हमने बस एक काम किया, जो पिछले नहीं याद तो अब वालों को भी याद नहीं रखेंगे। अब वालों को भी नहीं याद रखें, क्या करें इनको याद करके। देखो संसारी लोगों के साथ बैठो तो वो मन में क्या क्या बात करेंगे, बोलो मेरे से। मान लो कोई आई जाए, हमारे कोई रिश्तेदार शरीर के, बहुत सारे हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं है, हैं बहुत सारे। अच्छा वो आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, क्या देखेंगे, क्या बात कर, डू दे हैव एनीथिंग टू टॉक टू मी और वुड आई हैव एनीथिंग? क्या मैं पूछूं अच्छा आपके बच्चे कैसे है, आपकी बेटी कैसी है, आपका वो कैसा है? आई एम नॉट देयर फॉर डूइंग स्मॉल टॉक, and they have only small talk. It is not only they, the relatives, it is also you. Also you. आप लोग भी बैठ जाओ ना साथ में मेरे, तो थोड़ी देर में ही चालू हो जाओगे। बेटा बेटी, बच्चा बच्ची, उसकी नौकरी, उसकी शादी, मैंने क्या लेना देना भाई। लोग आके पूछते हम कौन सा कोर्स करें, लो मैंने करियर काउंसलिंग खोली, मैं क्यों बताऊं, मेरे को तो एक ही कैरियर पता है मेरे वाला, ये ले लो, ये लेना है तो ये कर लो।
ये बता सकती हूँ कि अच्छा साधु कैसे बन सकते, ये मैं बता दूंगी। मैं विद्या के बारे में कह सकती हूँ कि संस्कृत कहाँ पढ़ो, वेदांत कहाँ पढ़ो, योग कहाँ अच्छा सीख सकते हो, मैं इस विषय में बोल सकती हूँ। देखिए, अपने मन को टटोलिए इस बात को। मीरा का तो बहाना है, मीरा के बहाने बात तो मैं तुम्हारी कर रही हूं। मीरा तो भक्ति शिरोमणि है, मीरा तो संत है, उसने जीवन में क्या क्या अनुभव किया वो सुन के तुम्हें प्रेरणा होनी चाहिए कि ये सब हम कर पाए। अभी है नहीं, सब बोलते, सब कह सकते हैं भगवान हमारे हैं, पर क्या तुम ये कह सकोगे कि भगवान के सिवा हम किसी को अपना नहीं मानते हैं? व्यवहार की बात मैं नहीं कर रही हूं। देखिए, व्यवहार में तो यह है कि अगर मुझे हमारे कोई संबंधी मिलने आएंगे तो क्या हम उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे? नहीं, हम अच्छा ही व्यवहार करेंगे। क्यों बुरा करेंगे? अच्छा ही व्यवहार करेंगे, लेकिन व्यवहार बड़ा सीमित करेंगे और जल्दी ही नमो नारायण करके निकल लेंगे। कहीं कहीं जाना है, कुछ करना है, उनको खिलाओ पिलाओ और बेच दो, वो इतने में ही खुश हो जाते। कई 2-4 बार ऐसा हुआ, अरे हमें तो बड़ा उन्होंने खिलाया पिलाया, बड़ी इज्जत मिली, वो इज्जत ही ढूंढते रहते, मर जाने हमेशा सारा टाइम। इज्जत बड़ी मिली। एक आध बार किसी सत्संग में कुछ लोग आ गए, अगर हम उनके रिश्तेदार लगते हैं और वो सामने वाला थोड़ा टेढ़ा होगा, खोपड़ी वाला सेवादार, वो कहते तो मैं क्या करूं? बोले आगे बैठवा दो। बोले देखिए, जिसके पास कार्ड होगा हम उसको बैठाएंगे, जिसके पास नहीं हम नहीं बैठाएंगे, माफ कीजिएगा। गुस्सा हो गए, सब जगह बोलते फिर, बड़े बदतमीज चेले हैं उनके। मैंने कहा भाई, सबसे बड़े बदतमीज तो हम हैं जो तुम्हारी दुनिया छोड़ के एक अपनी दुनिया बसा के बैठे। जब हमने मेरा तेरा छोड़ दिया तो जो हमसे प्रीति करेगा, जो हमारा चेला होगा, उसको भी तो करना ही पड़ेगा। नहीं, मेरा तेरा तो छोड़ना ही पड़ेगा। और व्यवहार है, व्यवहार तो अच्छा ही होना चाहिए शत्रु के साथ, बल्कि शत्रु के साथ और अच्छा होना चाहिए। क्यों भाई? अगर कुत्ते को ब्रेड का टुकड़ा नहीं दे दोगे, रोटी नहीं दे दोगे, तो कुत्ता तुम्ही को भौंकेगा और काटेगा। तो दे दो ना उसको कुछ। तो जो मेरे से इज्जत मांगना चाहते, मैं उनको बड़ी इज्जत देती हूं, क्योंकि यही तो चाहिए तुमको। कोई इज्जत लेने आता है, कोई अपनी तारीफ मेरे मुंह से सुनने आता है कि मैं उसे बोलूं तुम बड़े अच्छे हो, मैं बोल देती हूँ भाई खुश रहे, रात बड़े मजे से सोएगा, गुरुजी ने बोला तुम बड़े अच्छे हो। मैं क्या बोलती हूं उसका प्रश्न नहीं है भाई, अपना मन खुद देखो ना कभी, कैसे हो? मुझसे क्यों पूछना चाहते हो? अभी मैंने कई बार देखा आजमा के, किसी को भी अच्छे शब्द बोल दो तारीफ के, भले झूठी हो, बड़े खुश होते। तो एक बात, आज एक सूत्र देती हूं दुनिया में सबको खुश रखने का सूत्र ये है, अच्छी ही बात बोलो उनको, बुरी तो कहो ही मत। कोई चोर भी हो ना तो कहो क्या बाप चोरी करते हो तुम, पकड़े ही नहीं गए अभी तक। कोई झूठ बड़ा बोलता हो तो बोलो क्या बात है भाई, बड़ा हुनर है आपके पास भाषा में। कोई डिप्लोमेट हो तो बोलो उसको कि बड़े आप तो बड़े अच्छे कूटनीतिज्ञ हो, कुछ भी काम कर सकते हो। रहने दो खुश उनको, वो खुश रहेंगे तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जब वो खुश नहीं होंगे तो तुम्हारे ही पीछे पड़ जाएंगे। व्यवहार सबसे अच्छा होना चाहिए हमारा। मैं फिर कह दूं, सेवा देनी चाहिए, सेवा लेनी नहीं चाहिए। प्रेम देना चाहिए, किसी से प्रेम मांगना नहीं चाहिए। अच्छे बोलने चाहिए, दूसरे मुझे अच्छा बोले यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। बी गुड, डू गुड, थिंक गुड।
और इस सच्चाई को याद रखना, तुम लाख चाहो दुनिया को अपना बनाना, ये बनेगी नहीं। जो तुम्हारा अपना है उसको तुम देखते नहीं, उससे प्रीति नहीं करते, उससे तो लड़ते हो, उसको तो बिसार दिया, मन से भुला ही दिया, उसको याद ही नहीं करते हो उसको। ऐसी याद होनी चाहिए परमात्मा की। अब देखिए मीरा का मन तो कृष्ण से जुड़ा, तो वो यही याद करती, जिसके सिर पर मोर मुकुट है, जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा सब कुछ है। तात मात बंधु ब्रात आपनो न कोई। तात हमारे जो पूज्य है, उम्र से जो बड़े हैं, मात माँ, ब्रात भाई, बंधु दोस्त, आपनो न कोई, मेरा कोई नहीं। छाड़ देई कुल की कान कहा करे कोई। अब जब मीरा प्रेम में भरी हुई, अब प्रेम का कोई टाइमिंग थोड़ी है, जैसे तुमने टाइम रखा जी कि सुबह ना 6 से 6:30 हम सत्संग सुन लेते हैं और शाम को कभी 10-15 मिनट बैठ के माला फेर लेते हैं। ऐसे तो नहीं ना, मीरा की कोई टाइमिंग तो नहीं। मीरा तो बस प्रेम में डूबी है, जहाँ भाव फूटा वहीं गाने लग गई, जहाँ भाव आया वहीं कीर्तन करने लग गई, और कहीं भी चलते फिरते उठते बैठते, और तो और कहते सोते सोते भी श्याम सुंदर के ही सपने देखती। घर वाले कहने लग गए, अरे थोड़ी देर चलो मंदिर, घंटी बजा ली, ये सारा समय कृष्ण 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 कृष्ण, पागल है क्या ये। मीरा कहती है कि कुल मेरे कुल वाले कहते हैं ये तू अच्छा काम नहीं कर रही, पर छाड़ दई कुल की कान। मान सम्मान जो है ना, वो कहते हैं तू हमारा मान सम्मान खराब कर रही है ऐसे। क्योंकि जहां सत्संग सुना वहीं भाग जाती, जहां कीर्तन का सुना वहीं चली जाती, और कभी घर आ जाते हरि भक्त और कीर्तन होते, और कभी बैठ बैठ कथा सुनते, कभी यश गान करते, तो घर वालों को अच्छा नहीं लगता। संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। डिग माने उनके साथ, संतों के साथ बैठ बैठ के बोले अब तो हम बेशर्म हो गए ना, लोक लाज कोई नहीं रखी, अब जो बोलना बोल लो, अब तो यही करेंगे, यही प्यारा है। अनसुवन जल सींच सींच, अब आई मुश्किल घड़ी। प्रेम की ये घड़ी, ये मंजिल, ये रास्ता जब तक तुम निकलोगे नहीं, प्रेम का बेल अंदर फैलता नहीं, और वो है वियोग में रोना। अब आपको वियोग लगता ही नहीं परमात्मा का, तो रोओगे क्यों। आसान कर देती हूं, तुम कहोगे परमात्मा का वियोग क्या करे, भगवान तो सब जगह। अच्छा मुझे ये बात बताओ, भगवान सब जगह तुम्हारे कह देने से क्या तुमको भगवान की सब जगह अनुभूति भी हो जाती, कि खाली बकवासी करते हो भगवान सब जगह पे। डू यू फील दैट, डू यू एक्सपीरियंस दैट, डू यू रियलाइज दैट, डू यू नो दैट? यू डोंट नो, यू हैव नॉट रियलाइज्ड, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट। भगवान सब जगह पे। तो भगवान का वियोग तो है नहीं, क्योंकि अभी तो उसे मिलने की तड़प नहीं। ज्ञान नहीं है, इसकी कोई चिंता नहीं है, परमात्मा से प्रेम कोई है नहीं, मजे से सोता, खाए पिए करे बदफैली, खाता पीता है और मल मूत्र करता है, गंदगी फैलाता, बोले और तुम कुछ नहीं करते हो। तो पहले होए वैराग, वैराग 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 वैराग। वैराग के बगैर प्रेमी नहीं बनते हम। ये प्रेम की जो पाठशाला है, इस प्रेम की पाठशाला में एंट्री ही उसको मिलती है जिसके आंख में आंसू होते, प्रेम के, कभी वियोग के, कभी तड़प के, और कभी आनंद के। प्रेम
प्रेमी मतलब आंसू है। कभी इसलिए कि अभी प्रभु का स्वरूप पता नहीं चला क्या है, कौन है, कैसा है, और कभी ये एक जगह मैंने बहुत पहले लिखा था, बोल हैं प्रभु इतनी बिनती सुनो मोरी, मेरी इतनी सी बिनती सुनो। बिनती मैंने प्रार्थना,